हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई मैनिपुलेशन की क्लास चल रही थी आपकी। इसमें हमने आपकी 5 क्लास कर ली हैं। ये आपकी छठी क्लास होगी। ओके। तो शाम वाली क्लास भाई आपकी मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नहीं चल पा रही थी। और अभी भी मेरी तबीयत खराब ही है। और अगर हो सकता है कि शाम को मैं क्लास लूँ आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैनिपुलेशन। तबीयत खराब बस की होने की वजह से ही आपकी त्रिकोणमिति की क्लास नहीं चल रही है। देखिए, आयत का परिमाप है 80। इसका क्षेत्रफल है 375। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, क्या हमें बताना है। मुझे बताओ कि अगर मैं परिमाप, मुझे पता है क्या होता है, 2l+b होता है। 2l+b, ये कितना 80। तो l+b कितना आ जाएगा 40। और यहाँ से l×b कितना आएगा, तो आएगा 375। इसके फैक्टर कर लो यार। एक तरीका तो ये है फैक्टर वाला, और एक तरीका है फॉर्मूले वाला। फैक्टर वाले से करेंगे हम इसको, ठीक है। तो फैक्टर किया मैंने, 15 से कट रहा है तो 15 से काट रहा हूँ मैं। 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। ऐड करने पर 40 आना चाहिए। क्या ये 40 आ रहा है? तो भाई 40 ही आ रहा है। अब सवाल ने ये पूछा है कि भाई इनका अंतर कितने का है, तो अंतर कितने का होगा, 25 - 15। तो ये 10 का अंतर होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एक आयत की परिमाप 86 है। इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्या है। देखो, आयत का परिमाप अगर 86 है तो दो भुजाओं का योग कितना होगा, 43 होगा। ठीक है ना। क्योंकि परिमाप क्या होता है, दो भुजाओं का योग करके उसका डबल कर देते हैं। अब इसने बोला है क्षेत्रफल l×b/b। इसका रेशियो दे रखा है 9/1। तो बी से बी कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 9 आ गई। मुझे बताओ, सॉरी, एल की वैल्यू, अगर एल 9 है तो बी कितना होगा, 34 होगा। यही इसने पूछा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला सवाल देखो। दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयत आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है। एक आयताकार कागज है, इसे तिरछा काटा गया है भाई। इस प्रकार से, इस प्रकार से काटा गया है, देखो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल ने बोला है कि भाई इसका विकर्ण कितना है, 8√13 है। तो ये कितना है भाई, 8√13 है। और चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी मतलब ये अगर 2 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। मुझे बताओ, 2 3 के रेशियो से मैं अगर विकर्ण निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, √13 आ जाएगा। √13 मतलब ये कितना गुना है, 8 गुना है इसका, √13 का। तो अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो l×b होगा, यानी 6 में। क्षेत्रफल होता है के स्क्वायर टाइम्स, अगर भुजा के टाइम्स है तो क्षेत्रफल हो जाएगा के स्क्वायर टाइम्स, यानी 8 का स्क्वायर। तो यहाँ 6 × 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। तो 6×4 = 24, 6×6 = 36, और तो 38, यानी 384। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। देखिए, मैं धीमा बोल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी अभी भी तबीयत ऐसी ही है। आपको बोलने से ही पता पड़ रहा होगा। अगला सवाल देखो। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो कि उसके टाइम्स कैसे करते हैं, तो भाई मैं वेरिएबल मान लो, एक्स मान लो, है ना। अगला सवाल देखो। एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने और इसकी चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। एरिया निकालना है, हम ध्यान रखना। एरिया क्या होता है, l×b होता है। l×b, ये हो जाएगा l×b। अब देखो, अगर मैं एरिया निकालता हूँ, इसने बोला लंबाई 3 गुना कर रहा है, तो अगर लंबाई यहाँ 1 थी तो यहाँ 3 हो गई। चौड़ाई आधी कर रहा है, चौड़ाई मान लो यहाँ पर कितनी थी, 2, यहाँ होगी 1। तो यही अनुपात होगा, यानी 2:3। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा।
अगला सवाल देखो। एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 1764। तो मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल है ये, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी भाई? 1764। तो ये आ जाएगा कितना? 42, क्योंकि 42 का वर्ग है ये। अब आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की 1/6 है। तो चौड़ाई अगर मैं निकालूं तो 42 का 1/6 करूंगा तो 7 आ जाएगा। और लंबाई क्या बोली इसने? लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी लंबाई होगी 28। अभी कह रहा है 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल करने का लागत ज्ञात कीजिए। तो भाई मुझे बताओ, वर्ग मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L/V, यानी 7 × 28। तो ये आ गया 7 × 8 = 56। 5 बचा, 7 दूनी 14 और 5 19, 196, यानी 196 वर्ग मीटर आ गया ये आपका क्षेत्रफल। एक वर्ग मीटर के ले रहा है 30 रुपये। तो भाई 156 के कितने लेगा? 30 से गुणा कर दो। 0 3 × 18, 29 57 और 1 58, यानी 5880 रुपये लेगा। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एक आयत की लंबाई और परिमाप दे रखा है ये। परिमाप को आधा करना होता है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, आधा करने में आसान होगा, यानी 4 14। लंबाई और L+B अगर निकालूंगा, लंबाई 4 है तो L+B कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, क्योंकि परिमाप होता है दो भुजाओं का योग करके डबल कर दो। और यदि दो भुजाओं का योग निकालना है तो परिमाप का आधा कर दो। अगर L यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होगी, और B कितनी हो जाएगी? 3। ये अनुपात पूछा है इसने, 4:3 हो जाएगा। अगला सवाल देखो। सवाल दे रखा है कि भाई 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल लगाने की लागत कितना है? 9100 रुपये है। कमरे की लंबाई चौड़ाई 7 5 है, तो इसका फर्श का परिमाप कितना हो? ठीक है ना, तो परिमाप इसने पूछा है। L और B दे रखा है इसने, 5 7x और 5x। तो भाई मेरे यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर 1 मीटर के 65 रुपये ले रहा है ये, तो भाई 91 रुपये इसने कितने मीटर के लिए होंगे? 9100 में भाग कर दो 65 से, यानी 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, सॉरी 13 × 7 = 91। 5 से काटा इसको तो 140 बार कट गया, यानी 140 वर्ग मीटर स्क्वायर है ये। 140 वर्ग मीटर स्क्वायर क्या है ये आपका? वर्ग मीटर स्क्वायर में आया तो इसका मतलब क्षेत्रफल है ये। तो क्षेत्रफल यहाँ से कितना होगा? 7 × 5 = 35 x², और इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी हमने? और 40। 35 × 4 = 140 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 2। परिमाप हमसे पूछा है, तो परिमाप क्या होता है? दो भुजाओं का योग करके डबल कर देंगे। 7 5 12, और 12 का डबल हो जाएगा 24x, यानी 24x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 24 दूनी हो जाएगा 48। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एक आयताकार सीट का परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है। तो अगर परिमाप दे रखा है 42, तो दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 21। और क्षेत्रफल L/B दे रखा है कितना? 108। 108 के फैक्टर कर लो तो 12 नंबर 108 होता है। जोड़ के 21 आना चाहिए, तो 21 आ रहा है क्या भाई? 21 ही आ रहा है, ठीक है। जोड़ के 21 आना चाहिए और गुणा करके 108 आना चाहिए। तो हमारी L और B की वैल्यू निकल आएंगी, L की वैल्यू और B की वैल्यू। विकर्ण की लंबाई इसने पूछी है, तो यहाँ देखो यार, 9 12 15 का एक ट्रिपलेट होता है, तो ये हमारा 15 आ जाएगा। ऑप्शन बी, सॉरी ए। अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 39। यदि एक आयत का परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल इतना दे रखा है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ तो हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। आयत का परिमाप है अगर 25, तो दो भुजाओं का योग कितना हो गया? L+B बराबर आ गया 25/2। और क्षेत्रफल दे रखा है L/B 25। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, L - B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? L+B का होल स्क्वायर -4LB, या BH कर लो, LB। ये आ जाएगा 25/2 का स्क्वायर, यानी 625/4। और यहाँ जाएगा LB 25 × 4, तो ये होगा 100। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 चौक 400, 400 में से 625 माइनस किया तो ये आया 225/4। ये किसकी वैल्यू है? L - B का होल स्क्वायर है ये। तो L - B कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15/2।
ठीक है ना। अब देखो हमारे पास तो एल प्लस बी की वैल्यू पता है, एल माइनस बी की वैल्यू पता है। भाई हमसे पूछा है कि लंबाई क्या होगी, तो लंबाई कैसे निकालते हैं, हम जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी एल निकालेंगे हम। तो 25/2 प्लस 15/2 और पूरे का बटे 2, आधा करना पड़ेगा ना। तो 25 15 हो गया 40, 40/2 यानी 20 आ गया ये, 20/2। तो यह कितना आया भाई, लंबाई कितनी आ गई, 10 आ गई यहाँ से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है? तो अगला सवाल देखेंगे अब। एक आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दे रखा है 1:25। परिमाप का वर्ग दे रखा है भाई ये, वर्ग का परिमाप नहीं है। यानी आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी और परिमाप का वर्ग। तो परिमाप कितना होता है, 2 एल प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना, 1/25 है ये। तो इसको यार आप ऐसे करो, ऑप्शन से करो तो सही रहेगा। ठीक है ना, बेसिक से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगी फिर। तो यहाँ कितना एरिया अपॉन पैरामीटर का स्क्वायर, और ये आना चाहिए 1/25 आना चाहिए हमारा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए को देखते हैं। एरिया बटे पैरामीटर का स्क्वायर 1/25 आना चाहिए। एरिया कितना होगा, एल इंटू बी यानी 1 × 4। पैरामीटर कितना हो जाएगा, 2 एल प्लस बी, यानी ये हो जाएगा 1 + 4, तो ये आ गया 5, 5 दूनी 10। अब क्या कर रहा है, 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4/100, यानी 1/25 आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर हमारा ए होगा इसका, ऑप्शन ए ही इसका राइट होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे अब। बेसिक से मत करना, बेसिक से करना है तो ऐसे आप सॉल्व कर लेना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 4 अधिक है, वर्ग की भुजा में मान लेता हूँ भाई, वर्ग की भुजा होती है ए और इसको मान लिया मैंने एक्स। लंबाई क्या है भाई, ये 4 अधिक है यानी x + 4 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है, 4 कम है ये, तो चौड़ाई है आपकी x - 4। यदि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 567, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 567। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी, यानी ये आ जाएगा x² - 16। मुझे बताओ अगर मैं दोनों तरफ से 16 माइनस कर दूं, मुझे क्या मिलेगा भाई, आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी x² - 16 बराबर कितना आया, 155। ये आ गया 155, ऑप्शन डी। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। किसी आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 कम है। यदि दोनों के यदि आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप बताइए। देखिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अगर मैं इसका बात करता हूँ, भुजा कितनी है, मान लो एक्स है ये, तो लंबाई 10 अधिक है यानी x + 10। चौड़ाई कितनी है भाई, 8 कम है यानी x - 8। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आया x² बराबर x² हो जाएगा, x में 8 की गुणा करी तो -8x, और 10 में x की तो प्लस का 10x, -8x + 10x घटाएंगे तो क्या करे, क्या होगा, प्लस का 2x आएगा, और -10 × 8 = 80। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। x बराबर कितना आया यहाँ से, 40 आ गया। आयत का परिमाप पूछा है, परिमाप देखो यहाँ पे रख दो, 40 और 10 हो गया 50, 40 में से 8 घटाया 32। तो परिमाप होता है दो भुजाओं का योग करके डबल कर देते हैं उसका। तो मुझे बताओ कि एल प्लस बी कितना हो गया, 82, और इसका डबल कर दो, 164 आ गया ये परिमाप। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। यदि एक आयत की लंबाई में 6 सेंटीमीटर कमी की जाती है तो हमें एक वर्ग मिलता है, और इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 252 वर्ग सेंटीमीटर कम होता है जब मूल आयत की चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो देखो यार यहाँ पे समझना थोड़ा, सवाल ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये एक आयत है, मुझे बताओ इसने बोला है
अगर हम लंबाई में 6 सेंटीमीटर की कमी कर रहे हैं तो हमें एक वर्ग मिलता है। क्या मिल जाता है? एक वर्ग मिल जाता है इस प्रकार से। तो मुझे बताओ, लंबाई में 6 सेंटीमीटर की अगर हम कमी कर रहे हैं तो एक वर्ग मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो वर्ग आयत है उसकी चौड़ाई अगर मैं एक्स मान लूँ, ठीक है, और समझना पहले मैं मान लेता हूँ, ठीक है, और इसकी लंबाई को मैं एक्स प्लस 6 मान लेता हूँ, ठीक है। वर्ग की चौड़ाई और वर्ग की भुजा दोनों बराबर होंगी या फिर नहीं होंगी, मुझे ये बता दो। सवाल ने ये बोला है, देखो यार ऐसे समझो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान लो अगर ये आपका 10 है और ये 15 है, तो सवाल ने ये बोला है अगर मैं आयत की लंबाई में 5 की कमी कर दूं तो एक वर्ग मिल रहा है मुझे। तो वर्ग तो तभी मिलेगा जब इसकी भाई आयत की जो चौड़ाई होगी वर्ग की भुजा के बराबर होगी। बोलो, 5 की कमी करूंगा तभी तो ये लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगे, यानी लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी बराबर, तभी तो वर्ग बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने यहाँ से 6 की कमी की है तो हमारा बचा एक्स, यानी लंबाई और चौड़ाई होगी यहाँ पे कितनी? बराबर। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी होगी? एक्स होगी। आया क्या आपकी समझ में? बताओ। बोलो भाई, नहीं आया तो दोबारा समझो। देखो, सवाल ये कह रहा है कि भाई एक आपका क्या है? आयत है। आयत की लंबाई चौड़ाई मैंने मान ली है अपने हिसाब से, ये वाली है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आयत की लंबाई में कितना कम कर दूँ जिससे कि ये वर्ग बन जाए। तो आप क्या कहोगे? देखो, आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती हैं, जितनी आयत की चौड़ाई होगी ना उतनी ही मुझे लंबाई करनी पड़ेगी, तभी तो वर्ग बनेगा भाई मेरे। बोलो, जितनी चौड़ाई है इसकी उतनी ही मुझे लंबाई करनी पड़ेगी, तभी तो वर्ग बन सकता है भाई। चौड़ाई चौड़ाई लंबाई, तभी तो वर्ग बना। बस यही तो चीज़ ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। एक कंडीशन तो ये वाली थी आप, लेकिन एक और कंडीशन बोली है आगे। ये समझ में आ गया? अगर मैंने चौड़ाई को एक्स माना तो लंबाई एक्स प्लस 6 मानी मैंने, इसमें से अगर मैं 6 कम करता हूँ तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी, और बराबर हो जाएगी तो एक वर्ग बन जाएगा। अब आगे इसने ये बोला है, इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 252 वर्ग सेंटीमीटर कम होगा जब मूल आयत की चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है। अब मुझे बताओ, मूल आयत की चौड़ाई कितनी है? तो आप कहोगे कि सर मूल आयत की जो चौड़ाई है वो एक्स है, और अगर मैं लंबाई तो इसने रखी है कि नहीं, एक्स प्लस है। सवाल ने ये बोला है कि अगर मूल आयत की चौड़ाई में 6 की वृद्धि कर दें, यानी एक्स प्लस 6 कर दे, तब भी ये वर्ग बन जाएगा। बनेगा नहीं? बताओ। तो सवाल ने ये बोला है कि ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल इससे 252 वर्ग सेंटीमीटर कम है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना, हल्की में मत लेना कोई भी। वही, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 252 है। बस ये बात इसने दे रखी है भाई। इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को हटाओगे तभी तो भाई ये अंतर निकलेगा 252 का। कर दो सॉल्व। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। जब प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6, और जब माइनस करूंगा तो यहाँ बच जाएगा 6, बराबर कितना आया? 252। जैसे काटा मैंने, 6 चौक 24 हो गया, 6 दूनी 12। तो भाई 2x प्लस 6 कितना आया? 42। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 36। तो x बराबर कितना आ गया? 18। सवाल ने बोला है कि आयत का परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप मुझे बताना है। ये साइड तो कितनी है भाई? 18। और ये साइड कितनी है? 24। आयत का परिमाप कितना होता है? पेरीमीटर होता है दो भुजाओं का योग और उसका डबल, एल प्लस बी। ये हो जाएगा 2। एल प्लस बी कितना हो गया भाई? अगर मैं 24 और 18 को ऐड करता हूँ तो 8 से 12 यानी 42 हो जाएगा। तो 42 दूनी कितना हो गया? 84। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। अगर आप पहली बार इस सवाल को कर रहे हो ना तो कंफ्यूज निश्चित ही हो गया आप, है। चलो अगला सवाल देखो, और जिस बच्चे ने ये पढ़ रखा है तो वो कंफ्यूज होगा ही ना। तो अगला सवाल बनाओ।
जब भी हम किसी भी आकृति को मोड़ के एक नई आकृति बनाते हैं तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है, ध्यान रखना, है ना? उनका वॉल्यूम क्या होता है? बराबर होता है। सवाल ने कहा है एक तार आयत के आकार में है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7 तार है। यह शुरू में वृत्त के आकार में था जिसकी त्रिज्या लगभग 31.5 सेंटीमीटर के बराबर थी। तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? भाई देखो, आयत है, आयत का परिमाप और इसका परिमाप क्या कर लो? बराबर कर लो सबसे पहले तो। क्योंकि एक आयत था, आयत को हमने तार बनाया इस प्रकार से, वृत्ताकार, इस प्रकार से बनाया, तो उनका जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर बराबर होता है भाई, है ना? वो वॉल्यूम की बात होती है, जब वॉल्यूम 3D में पढ़ेंगे तब आयतन बराबर होता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? आपका परिमाप बराबर होगा। जब भी एक फिगर से 2D में ध्यान रखना, जब भी एक फिगर से हम नई फिगर बनाते हैं तो उनका परिमाप दोनों का बराबर रखते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे इनका परिमाप देखता हूँ तो ये होता है 2L+B और ये हो जाएगा 2πr। भाई 2 से 2 खत्म हो गया, L+B कितना हो जाएगा? 7 4 11, एक्स मान लेता हूँ मैं, बराबर आया। आई का मान 22/7 दे रखा है, आर कितना है? 31.5। ये आया भाई 11 दूनी 22, सॉरी 7 से कट रहा है ये, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 11 दूनी हो गया 22, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 45 दूनी 90, यानी 9 आ गया। छोटी भुजा कौन सी होगी 7 और 4 में से? तो 4 होगी, यानी 4x की वैल्यू उसने पूछी है, तो 9 चौक हो गया 36। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, किसी आयत और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर हैं। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। अब आयत और त्रिभुज देखो, ये आयत है और ये आपका एक ट्रायंगल है समबाहु ना, बोला है भाई। मुझे बताओ आयत में कितनी साइड होती हैं? 1 2 3 4 साइड होती हैं और इसमें 1 2 3, तो 4 और 3, यानी इनका एलसीएम ले लो 12। 12 एलसीएम लेने से फ़ायदा क्या हुआ मुझे? देखो फ़ायदा ये हुआ कि मैं इनकी साइड अब मान सकता हूँ कितनी कितनी, कि भाई इसे मैं 4 मान लूँ, इसे भी 4 मान लूँ, इसे भी 4 मान लूँ, तो 4 तिया 12 हो गया। परिमाप दोनों के बराबर बोलिए ना, तो 4 तिया 12 ही परिमाप इसका होना चाहिए। अब इसने ये बोला है कि आयत की एक भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो मान लेते हैं इसको 4 मान लेते हैं, तो ये भी 4 होगा। 4 4 8 हो गया, 12 में से अगर 8 घटाए तो 4 बचा, यानी ये दोनों साइड क्या होंगी? 2 2 होंगी। आया क्या आपकी समझ में? आप कुछ और भी मान सकते थे, आपकी मर्जी। अब यहाँ देखिए, आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसने पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L×B, 4 दूनी 8, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कितनी है? 4, 4 का वर्ग हो गया 16, ये आ गया 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, एक अनुपात √3/2, यानी इसे लिख सकता हूँ मैं 2:√3। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, दिए गए चित्र में एक पीएम भुजा पी क्यू का 1/4 है। पीएम भुजा जो है, पी एम पी क्यू का 1/4 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 एक है तो ये पूरी 4 है, ये पूरी अगर 4 है तो ये वाली भुजा कितनी होगी? 3। उसी प्रकार पी एन एन एस का 3/5 है। पी एन एन एस का 3/5 है। अगर ये भुजा 3 है तो ये 5 होगी। और मैंने पहली वाली क्लास में आपको बता दिया था। तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, विकर्ण मान लेता हूँ उसका, ठीक है? तो अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पे तो ट्रायंगल बन गई है,
और त्रिभुज का जो एरिया का रेशियो होता है वो जिस अनुपात में त्रिभुज का बेस होता है उसी अनुपात में एरिया होता है। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो 3 होगा और इसका एरिया होगा 5। इसका एरिया कितना होगा 1 और इसका एरिया होगा 3। जब भी हम ध्यान रखना, एक आयत हो या वर्ग हो, अगर हम इसमें विकर्ण डाल देते हैं तो इसका एरिया ये और ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे बराबर हैं, 3 और 1 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 8 है। इसको बराबर करने के लिए मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ, 2 एकन 2, ये 6। अब ये बराबर बराबर हो गया। आया आपकी समझ में? भाई ये वाला भी 8 हो गया और ये वाला भी 8 हो गया। अब इसने बोला है कि पी एम आर एन यानी 3 और 2 5, 5 का जो एरिया है वो कितना है 12.5। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गई है। पी क्यू आर एस का एरिया पूछा है, तो 8 और 8 16 यानी 16 की वैल्यू पूछी है इसने। देखो 16 दूनी 32 और 8 कितना हो गया 40, यानी 16 का 2.5 गुना करोगे तो 40 होगा ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आया कि भाई आपकी समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं आप, बना के देखो सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, चलो मैं बता देता हूँ। एक आयताकार पार्क की लंबाई 6 4 मीटर स्क्वायर है, यानी 6 मीटर लंबाई है, 60 मीटर लंबाई है, 40 मीटर इसकी चौड़ाई है। पार्क के मध्य से 5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते जाते हैं। मैंने पार्क मान लिया, ये एक आयत है, ओके, और इसके बीचों बीच में से 2 रास्ते जाते हैं इस प्रकार से। एक रास्ता तो ये हो गया, ओके, और एक रास्ता हो जाएगा आपका ये वाला। 5 5 मीटर के हैं ये। अब आया आपकी समझ में? ये इसकी कितनी है भाई? तो ये 60 है और ये 40 है। अब ध्यान से देखना, रास्ते की जो चौड़ाई है ये 5 मीटर है, ये वाली, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, यानी सभी ये 5 5 होंगी। तो यहाँ पे जो ये वर्ग बनेगा ये भी 5 5 का होगा। तो मुझे बताना है कि भाई जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर है, ठीक, 60 पैसे प्रति मीटर की दर से पत्थर बिछाने पर कुल लागत कितनी होगी? मुझे बताओ। ये छोटे छोटे आयत ही तो बन रहे हैं आपके। एक तो आयत ये बन गया, इसकी चौड़ाई कितनी है 5, लंबाई तो 60 ही है। इसका क्षेत्रफल ना निकाल सकते हैं आप, बोलो। और एक आपका ये वाला बन गया, इसकी चौड़ाई तो 5 है, चौड़ाई 5 होगी ना इसकी। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। देखो एक ये वाला बन गया, इसमें इसकी चौड़ाई बनेगी 5 और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 40। हो जाएगा नहीं होगा? मुझे बताओ, यहाँ एरिया कितना हो गया 4 पंजे 20 यानी 200, यहाँ कितना हो गया 6 पंजे 30 यानी 300। तो एरिया आ गया 600, सॉरी 300 और 200 500। लेकिन 500 में से आपने एक चीज़ देखी कि जो बीच वाला था, ये वाला, इस पे थोड़ा सा गौर किया आपने? ये 2 बार काउंट हो चुका है या नहीं बताओ? तो टोटल एरिया कितना हो गया रास्ते का? ये हो गया 500। 500 में से ये वाला जो एरिया था ये आपने 2 बार काउंट कर लिया। एक बार तो ऐसे भी काउंट कर लिया और एक बार आपने ऐसे कर लिया। ये क्या बन रहा है आपका? ये वर्ग बन रहा है। अगर मैं इसका एरिया को इसमें से माइनस कर दूँ तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ते का एरिया कितना होगा 500, ऐसे वर्ग है 5, वर्ग की वजह कितनी है 5, तो 5 का वर्ग हो गया 25। तो माइनस किया तो ये आया 475 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना, एक वर्ग मीटर के वो 60 पैसे ले रहा है, तो भाई 475 वर्ग मीटर के वो क्या पे लेगा? तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितने से 60 पैसे से। 60 पैसों को आप रुपयों में बना दो तो 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग कर दो, तो 20 दिया 60 और 20 पंजे 100,
5 से काटा, 5 नहीं 45 और 55 25, 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 27 और 28 यानी 285। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान रखना। एरिया होगा रास्ते का, ये होता है एक्स। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको एल मान लूँ और इसको बी मान लूँ, रास्ते की चौड़ाई क्या है? एक्स है, तो यहाँ पे होता है एल प्लस बी माइनस एक्स। ये रास्ते का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? लेकिन ये उसी के लिए होगा जो प्लस वाला होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई के समांतर रास्ता बना होगा उसके लिए होगा। आया आपकी समझ में? अगला सवाल देखो। एक आयताकार पार्क की माप 55 × 45 है। पार्क के बीच से होकर दो रास्ते जाते हैं जो पार्क की लंबाई चौड़ाई के समांतर हैं। रास्ते के अलावा शेष भाग में लॉन है, तो लॉन का क्षेत्रफल दे रखा है इसने। मुझे बताओ, ये आपका ये आयत है और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है। इस बार इसने क्या दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इस वाले का, इन पार्टों का क्षेत्रफल दे रखा है। मुझे बताओ कि यहाँ मैं कैसे कर सकता हूँ इसको जल्दी। तो अगर मैं आयत का क्षेत्रफल निकाल लूँ, 55 लंबाई है, चौड़ाई है 45। चाल ने बोला है रास्ते की चौड़ाई पूछी हमसे, तो अगर मैं इनका क्षेत्रफल निकाल लूँ एल इंटू बी करके, तो 55 × 45, इनका भाई क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2475 आ जाएगा। अब इस पूरे के आयतन के क्षेत्रफल में से इस लोन का एरिया घटा दूंगा, या 111 है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा कितना? ये बचा 4, 6, 14 में से 9 गया तो 5, यानी 564 बचा ये रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? एक्स ब्रैकेट में एल प्लस बी माइनस एक्स बराबर 564, ये बताया था मैंने। अब यहाँ पे कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, ऑप्शन ऐड करना तो आसान होगा ये। एल प्लस बी कितना दे रखा है भाई? तो ये हो जाएगा एक्स 100 माइनस एक्स बराबर है 564। ऑप्शन ऐड कर लो यहाँ पे आप। अगर मैं 4 मानता हूँ तो ये 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 96। तो 4 छिंग 24, 4 से तो नहीं आएगा यार, 4 तो कम बन रहा है। अगर मैं 6 मानता हूँ तो 6 यहाँ पे रखूँगा तो ये आ जाएगा 94। देखना, 6 नीम 54 यही होगा आपका, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 6 नीम 54 और 2 56, हो गया ना? अगला सवाल देखो, ऑप्शन सही करना, इसको सवाल को ध्यान रखना। अब ये रोम्बस आ जाता है आपका। तो रोम्बस को देखो, रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस आपका एक प्रकार का रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है ना? समचतुर्भुज मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। रोम्बस का इसमें यार चित्र है ही नहीं। ट्रेपेजियम का है और पैरेललोग्राम का है। चलो इसी को पैरेललोग्राम से समझते हैं। एक चित्र है आपका, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो, इसने परिमाप दे रखा है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसके सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो अगर परिमाप इसका कितना है? 148, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? 148। एक भुजा हो जाएगी, 4 से भाग कर दो, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी एक भुजा आ गई 37। तो सभी भुजाएं ये 37 37 होंगी। अब देखो यहाँ से सवाल ने ये बोला है, इसका एक विकर्ण कितना है? एक विकर्ण हमारा दे रखा है इसने, इसे मान लेते हैं कि ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण दे रखा है इसने कितना? 24।
ठीक है, तो इसने बोला है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। भाई एक विकर्ण और डाले हम यहाँ से, दूसरा हमने डाल लिया। तो ये क्या होता है, इसका भी एक रूल होता है जैसे वर्ग का होता है, ये बाइसेक्ट करता है भाई। बाइसेक्ट जब करेगा तो ये 12 12 में होगा, ये भी 12 में होगा। तो ये 90 डिग्री पर और काट रहा है आपको। जब ये 90 डिग्री पर काटेगा तो 12 35 37 का एक ट्रिपलेट आपको याद होगा। या फिर इस वाली भुजा को निकाल सकते हो आप। मैंने उसमें पढ़ा दिया है 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, निकाल देना। 35 ही आ जाएगा आपका। 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। 12 35 37। मुझे बताओ, ये अगर 35 है तो ये भी 35 होगी। इसका जो एरिया होता है 1/2, और ये हो जाएगा आपका D1 प्लस D2 अपॉन एच मान लो, या फिर कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, D1 × D2 होता है वो, ठीक है ना। ये नहीं होगा, D1 × D2 होगा, × D1 × D2। यहाँ से सवाल आता है, NTPC में ध्यान रखना, पूछा गया है, बता दे रहा हूँ आपको। 1/2 तो D1 कितना है भाई, 12 12 24, और ये हो जाएगा 70। तो 2 से काटा मैंने 12 बार, और 12 सत्ते कितना हो गया 84, यानी 840 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ इतनी इतनी हैं, और अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई इतनी है। समलंब बना लेते हैं पहले हम। यह सवाल ने क्या बोला है, समलंब की समांतर भुजाएं 51 और 21 हैं। तो अगर ये 21 है तो ये 51 होगी। इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है, ध्यान रखना इसका, ये होता है 1/2 D1 प्लस D2 टू एच, ये होता है, ठीक है ना, ट्रेपेजियम का। और ये ध्यान रखना, ये किसका है भाई, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 D1 × D2। अब देखिए, मुझे यहाँ पे भाई, और यार डी नहीं होगा, ये ए प्लस बी होगा। देखना नहीं होंगे, ये साइड होंगी आपकी ए प्लस बी। तो ए और पी तो हमारे पास है, अगर मैं इसकी भाई हाइट और निकालूँ, मुझे बताओ हाइट कैसे निकालेंगे हम। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, और एक यहाँ से कर दूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या बना आपका, ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये दोनों बराबर होंगी। अगर ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक 21 का है, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 21 का होगा। भाई 51 में से 21 तो आ गया, तो ध्यान रखना ये पार्ट और ये पार्ट भी बराबर होते हैं। 30 बचा ना, 30 को हम 15 में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर अब यहाँ तक। अब इसने ये बोला है कि भाई प्रत्येक जो अन्य भुजाएं, उन प्रत्येक कितनी है, 39 है, ये 39 है, ये भी 39 है। तो क्या यहाँ पे कोई ट्रिपलेट बन रहा है क्या, वो देख लो। तो ये 15 है, ये कर्ण 39 है, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 13 बार, तो ये 5 12 13 होगा, ये 36 आ जाएगी, यानी हाइट कितनी आ गई यहाँ पे, 36 आ गई है। फॉर्मूले में ऐड कर दो आप, देखो दिया है 1/2 ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और 2 7, यानी 72, गुणा हाइट कितनी आ गई 36, 2 से काटा इसको 36 बार काटा, 36 गुणा 36 कितना होता है, 6 6 36, इकाई अंक 6 आएगा। तो दो ऑप्शन में है, ये किसी का भी वर्ग नहीं होता है, ये होता है 1296, ठीक है ना। 1206 नहीं होता है भाई, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, ये लास्ट सवाल होगा। ABCD एक ट्रिपेजियम है जहाँ AB ट्रेपेजियम पहले बना लेते हैं इस प्रकार से।
यहाँ देखो इसने ये बोला ट्रिपेजियम है ए बी सी डी 7 है, डी ए बी 4 है, तो मैं ए बी मान लेता हूँ इसको, ए बी सी डी, तो ए बी और सी डी के समांतर, ए बी सी डी समांतर है, ठीक है। सी यहाँ पे भी आ सकता है, अभी देखेंगे हम, ठीक है ना, नहीं आएगा, ठीक है। देखो ए बी कितना है, ए बी 4 है और बी सी 3 है, ठीक है। बी सी 3 है, सी डी 7 है, सी डी 7 है और डी ए 2 है। मतलब आपके ये भाई आपकी भुजा इसकी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो हमें बराबर करनी पड़ेगी, फिर ध्यान रखना। ये पूरी क्या है, ये 7 है। देखो यार, क्या आप ऐसे कर सकते हो कि भाई इसके समांतर एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लें, इसके समांतर इस यहाँ से, तो जब मैं पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, सही बन रहा है, यहाँ सही है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या होगी, समांतर हो गई। तो मुझे बताओ, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये पूरी 7 है तो ये कितनी होगी, फिर 3 होगी, होगी नहीं होगी। मुझे हाइट निकालनी है बस इसमें। मुझे बताओ कि ये कितनी होगी। अगर आपने हाइट निकाली तो आंसर आ जाएगा आपका। अगर मैं एरिया को इक्वेट कर दूँ, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, अगर मैं भाई एरिया को इक्वेट करता हूँ, चलो, एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 3, हाइट हमें निकालनी है, बराबर होता है एरिया डेल्टा, डेल्टा निकालेंगे 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटाए 1, 4 में से 3 घटाए 1 और ये आ गया 4 में से 2 घटाए तो 2, ये आ गया 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया एच बराबर 8 का मतलब होता है 2√2 और इन 2 में 2 आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, तो हाइट कितनी आ गई यहाँ से 4√2/3। अरे भाई ये डेल्टा वाला फार्मूला लगा, हीरोज फार्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, आया आपकी समझ में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और डायरेक्टली करनी चाहिए, आप तभी सवाल सॉल्व होगा ये। अब ट्रिपेजियम का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल अब तो आसानी से निकाल सकते हैं। हाइट कितनी निकाली हमने, हाइट निकाल दी हमने 4√2/3, 4√2/3, ये हमारी हाइट आ गई है। ओके, अब देखिए एरिया निकाल दें। एरिया क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, तो 1/2 ए प्लस बी कितना हो गया, 7×4 = 11 और ये कितना आ गया 4√2, हाइट आ गई, बटे 3, 2 से 2 बार कट गया, तो आ गया 22√2/3, ये हमारा आंसर होगा, 22√2/3, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इस सीट में आपके इतने ही क्वेश्चन थे, इससे आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, सभी के लिए जय हिंद।